जब सत्य, लज्जा और प्रेम केवल किताबों में बंद होकर रह जाएं, जब स्त्रियां सौंदर्य का श्रृंगार तो करें पर आत्मा का श्रृंगार भूल जाएं, जब एक मां अपने बच्चे को जन्म तो दे पर उसे अपनी ही वासना से अलग न कर सके, तो समझ लेना कि कलयुग अब अपने अंतिम सांसों में है। और यही है वो समय जब धरती पर चरित्र नहीं, केवल शरीर की पूजा होगी। स्वागत है तुम्हारा वेग बाण की इस रहस्यमय यात्रा में, जहां हम तुम्हें ले चलेंगे उस भविष्य की ओर जो अब भविष्य नहीं, वर्तमान बनता जा रहा है। अब जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारा भ्रम तोड़ देगा, इसलिए इस यात्रा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सत्य अधूरा सुना जाए तो वह झूठ से भी अधिक भयावह बन जाता है। गरुड़ ने मुझसे पूछा था, हे केशव, कलयुग के अंत में क्या स्त्रियों की आत्मा भी वासनाओं के अंधकार में खो जाएगी? मैंने कहा था, हां गरुड़, और यही होगा कलयुग के पतन का सबसे बड़ा संकेत। जब स्त्रियां शरीर को साधना समझेंगी पर आत्मा की साधना से मुंह मोड़ लेंगी, जब पतिव्रता होना पिछड़ापन कहलाएगा और प्रेम एक व्यापार बन जाएगा, तब स्त्रियां न मां रहेंगी, न बहन, न पत्नी। वे बन जाएंगी एक वस्तु जो देह की ख्वाहिशें पूरी करती है पर स्वयं भीतर से सूनी होती है। और सबसे दुखद बात, उन्हें स्वयं इस बात का एहसास भी नहीं होगा। वे खुद को स्वतंत्र समझेंगी पर होंगी वासना की सबसे बड़ी गुलाम। वे कहेंगी, मेरा शरीर, मेरी मर्जी, और यहीं से विनाश का पहला द्वार खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस युग में स्त्री देवी से केवल नारी रह जाए, वहां पुरुष रक्षक नहीं, शिकारी बनता है और समाज एक वासना का बाजार। कलयुग के अंत में स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में मां बनने लगेंगी। सुनकर चौंक गए ना? पर यह केवल शरीर का यौवन होगा, आत्मा अभी भी शिशु ही होगी। वे उस बच्चे को जन्म तो देंगी पर स्नेह नहीं, वे उसके लिए दूध तो दे पाएंगी पर संस्कार नहीं। जब एक मां की गोद मोबाइल और मेकअप से भर जाएगी, तब उस संतान का भविष्य क्या होगा? वही होगा जो बिना जड़ के पेड़ का होता है, सूख जाएगा। और ये सूखी संतानें न धर्म जानेंगी, न प्रेम, न सच्चाई, न त्याग। वे बस जानेंगी सुख, पर समझेंगी नहीं कि सुख केवल भोग नहीं, आत्मिक संतोष भी है। स्त्रियां अब प्रेम नहीं करेंगी, वे समझौते करेंगी। वे विवाह करेंगी पर समर्पण नहीं। उनका प्रेम होगा शर्तों पर। तुम इतना कमाते हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो? और यदि उत्तर संतोषजनक ना हुआ तो विवाह छोड़कर वे लिव इन को स्वीकार लेंगी। वे कहेंगी, हमें रिश्तों की बंदिशें नहीं चाहिए, पर बंदिशें ही थीं जिन्होंने प्रेम को पूजा बनाया था। जब बंधन ही टूट जाए तो रिश्ते सिर्फ संपर्क बन जाते हैं और समाज एक रेड लाइट जोन। कलयुग के अंत में स्त्रियों के वस्त्र होंगे चमकते पर चरित्र अदृश्य। वे कहेंगी, हमने आधुनिकता अपनाई है, पर सच्चाई ये होगी उन्होंने संस्कारों को छोड़ा है। वे ये नहीं जानेंगी कि जिस शरीर को वे दिखा रही हैं वही एक दिन वृद्ध होगा, झुर्रियों से भर जाएगा, और तब क्या बचेगा उनके पास? न सच्चा प्रेम, न सच्चे रिश्ते, न आत्मा की गरिमा, केवल अकेलापन और पश्चाताप। हे मानव, अब भी समय है। इस युग की स्त्रियां यदि चाहें तो कलयुग के विनाश को धीमा कर सकती हैं, क्योंकि जहां स्त्री सशक्त होती है वहां पुरुष सम्मानित होता है, और जहां स्त्री पतित होती है वहां समाज समाप्त होता है। इसलिए यदि तुम मां हो तो अपने बच्चे को धर्म सिखाओ, यदि बहन हो तो अपने भाई को नैतिकता का पथ दो, यदि पत्नी हो तो अपने पति को सच्चाई का साहस दो, और यदि केवल स्त्री हो तो देवी बनो, क्योंकि केवल देह होकर तुम्हें समाज को बचा नहीं सकोगी। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में प्रकृति स्वयं थक जाएगी। वृक्ष होंगे लेकिन फल नहीं होंगे, बगीचे होंगे लेकिन पुष्प नहीं होंगे, धरती होगी पर उसमें जीवन का रस नहीं बचेगा। सिर्फ एक ही वृक्ष शेष रहेगा, शमी का वृक्ष। वही शमी जो शांति का प्रतीक है,
पर जब सारी प्रकृति मौन हो जाए तो शांति का क्या मूल्य? मनुष्य अब प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु समझेगा। वनों की अंधाधुंध कटाई, पर्यावरण का शोषण और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, इन सब का परिणाम होगा फलहीन वृक्ष, बंजर धरती और मरती हुई सृष्टि। ये संकेत हमें चेताता है कि प्रकृति का अपमान भविष्य में हमारी ही विनाश घंटी बन जाएगी। अल्पवृष्टि और अन्न का अभाव एक और अत्यंत गंभीर संकेत है वर्षा का लोप हो जाना। बादल होंगे लेकिन वे केवल बिजली चमकाएंगे। वर्षा नहीं होगी, खेत सूख जाएंगे, फसलें उगेंगी नहीं। जो थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा वो भी सूखा, रसहीन और पौष्टिकता से विहीन होगा। मनुष्य भोजन के लिए तरसेगा, बच्चे दूध के लिए रोएंगे और केवल बकरी का दूध ही शेष रहेगा जो जीवन को किसी तरह खींचता रहेगा। मनुष्य का यह संकट केवल भूख का नहीं होगा, यह धर्म, संतुलन और सह अस्तित्व से विमुख होने का परिणाम होगा। जो मानव गाय को माता मानता था वही अब उसे केवल मांस और दूध के लिए पालेगा। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि जब मनुष्य प्रकृति से उसका धर्म छीन लेता है तो प्रकृति उसे उसका जीवन छीन लेती है। 7 सूर्य और महाप्रलय का आरंभ, यह सबसे भयानक संकेत है। जब 7 सूर्य एक साथ आकाश में उदित होंगे, 7 दिशाओं में आग की लपटें होंगी, धरती, आकाश, वायु, जल सब भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। पृथ्वी पर ऐसा ताप होगा कि पर्वत पिघल जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और महासागर वाष्पित हो जाएंगे। इस अग्नि के बाद आरंभ होगा वर्षा का तांडव। 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर और प्रलयंकारी वर्षा होगी जो शेष जीवन को भी बहाकर ले जाएगी। यह वह समय होगा जब पृथ्वी जल में डूब जाएगी और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। केवल नीरवता, एक शून्यता, और वहां से आरंभ होगी नई सृष्टि। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब विनाश अवश्यम भावी होता है। लेकिन विनाश कभी अंत नहीं होता, वह नई रचना का प्रारंभ होता है। एक नई पृथ्वी जन्म लेगी, नई चेतना का संचार होगा और केवल वे ही आत्माएं उस नई सृष्टि में स्थान पाएंगी जिन्होंने इस युग में भी धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। यह कलयुग का अंतिम संदेश है। यदि तुम चाहते हो कि अगली सृष्टि में तुम्हारा पुनर्जन्म उस दिव्य युग में हो तो आज से ही धर्म का आश्रय लो, सत्य बोलो, सेवा करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, क्योंकि अंत तो आएगा पर अंत के बाद प्रारंभ उन्हीं के लिए होगा जो योग्य है। मित्रों, यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर विवश कर गया हो, यदि आपने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम सभी मिलकर धर्म का दीप जलाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिव्य सवेरा संभव होगा। वेग बाण से जुड़े रहें, यह केवल एक चैनल नहीं, यह सनातन की पुकार है। जय श्री हरि, जय सनातन, जय धर्म।